राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी 2022 को नवोदय विद्यालय में स्वामी विवेकानंद को याद किया गया। उनके जीवन के बारे में चर्चा हुई। सर पहले जैसे खड़े थे एक बार हाँ ऐसे। प्रिय विद्यार्थियों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इनके एक अद्भुत और आश्चर्यजनक बुद्धि विज्ञान के लिए हम उनको अभिनंदन वंदन प्रणाम करते हैं। इनके पास वो बुद्धि थी कि एक बार जिस पृष्ठ को पढ़ लेते, जिस लाइन को पढ़ लेते तो उनको याद हो जाती थी। ऐसे गूगल में हमारी एक लड़की मोहम्मद की भारत देश में हुई है। तो हमारे पास सभी जो विद्यार्थी है नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय नौगांव के विद्यार्थी सभी होशियार हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं संतोष गगेले कर्मयोगी आप सभी के मंगलमय की कामना करता हूं। मैं रात में सोच रहा था कि मैं कार्यक्रम में पहुंचूं। निश्चित रूप से जो इनके हृदय दम्बनी माया तिनके देवस्य रघुराय भगवान की कृपा से मैंने सब सोचा था वो साकार हो गया। एक बार मैं जोरदार ताली बजाना चाहता हूँ आप सभी। जो हम नवोदय से निकलते हैं तो राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होती है आप लोग की। आप लोग यहाँ से निकल के क्या बनते हैं ये पूरे देश को पता है। वैज्ञानिक बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, रक्षा मंत्रालय में जाते हैं। भारत सरकार जितने भी नवोदय विद्यालय की छात्र छात्रा होती हैं देश की आधार स्तंभशाला होती है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जवाहर नवोदय के सभी शिक्षकों गुरुजनों को प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक थोड़ी सी स्मरण सुनाना चाहता हूँ कि जब शिकागो में इनका 11 सितंबर को एक उद्बोधन हुआ तो उसमें जब इनका बोलने का मौका आया तो लोग हंसने लगे, हंसी करने लगे। साधु क्या बोलेगा, क्या गेवरिया बस पहन के भारत से आ गया। जब वो खड़े हुए तो जब पहला उद्बोधन किया कि मेरे भाइयों बहनों माता और पिता कुल, तो उसी वक्त पूरी सभा कक्ष में तालियों से गूंज गया। तो जब सभा में उन्होंने भाषण दिया तो बहुत लंबा चला, बंद ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपने आप को विराम दिया। और जब वो वहां से निकले तो एक दृष्टांत भारत की संस्कृति सनातन धर्म का हमको प्रेरणा मिलती है। एक वहां की बहुत बड़ी परिवार से एक लड़की थी। उसने कहा कि हम आपसे बहुत प्रभावित हो चुके हैं, हम चाहते कि आप जैसा पुत्र हमें हमको मिले। तो उन्होंने कहा कि बहन जी, माता जी, अगर आपकी इच्छा है कि आप जैसा मेरा जैसा पुत्र है तो वास्तव में आपका पुत्र स्वीकार मुझे कर लीजिए और मैं आपका पुत्र हो गया हूँ। मतलब उनके मन में कभी ऐसी वासना, ऐसी बुरी विचार को संगत नहीं आई। तो बच्चों से हम यही कहेंगे जीवन में कभी भी दो बातों को ध्यान रखना है विद्यार्थियों। एक तो दृष्टि को बहुत अच्छी तरह से रखना हमेशा, और विचार, दोनों बातें विद्यार्थी में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जब भी अच्छे विचार आते हैं तब सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति होती है। और जब हम किसी व्यक्ति को अच्छी दृष्टि से देखिए, सारे बच्चे ड्रेस पहने अच्छे लग रहे हैं तो हमारा मन उत्साह होता है, हमारा उमंग आती है और शक्ति होती है। इसी प्रकार से जीवन में हमेशा सकारात्मक विचारों को स्थान दें। जय हिंद, जय भारत। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जवाहर नवोदय नौगांव में यहाँ पर विशाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारी यहाँ की बेटियां नवोदय विद्यालय की और सभी बच्चे यहाँ पर हैं। एनसीसी के हमारे छात्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में नवोदय विद्यालय की तरफ से अपने सभी बच्चों को और युवा दिवस के ऊपर बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं विवेकानंद जी के पदचिन्हों पे चल करके देश का निर्माण करेंगे और बहुत देश को अग्रसर उन्नति की ओर ले जाएंगे।
स्वामी विवेकानंद जी के इतने महान व्यक्तित्व के बारे में बोलना कोई आसान बात नहीं है, जितना बोला जाए उतना कम है। आप सुबह से सुन रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में कोई दिवस मना लिया जाए, ये उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। आपने देखा, आप शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाते हैं? टीचर्स डे किसकी याद में मनाते हैं? है ना, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी की याद में। ऐसे ही युवा दिवस, क्योंकि ये ऐसे युवा थे जिन्होंने पूरे संसार के युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया, इसलिए इनके जन्मदिन को याद करने के लिए युवाओं को, उनको जो है कहा गया कि आज का दिन, उनका जन्मदिन पूरे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हर वर्ष 12 जनवरी को ये युवा दिवस मनाया जाता है। केवल इसके लिए नहीं मनाना कि हम लोग आए, फूल मालाएं चढ़ाएं, फूल चढ़ा दें, अगरबत्ती जला दें और बस हमारा काम इति श्री हो गई। हम केवल इतना ही अनुरोध करेंगे सबसे कि बेटे, इसमें से कुछ बच्चे भी उनकी बातों का कहा गया जो है उसका बहुत छोटा हिस्सा भी आपने यदि मान लिया और पालन कर लिया, तो बेटे ये केवल आपके जीवन को तो लाभ होगा ही, पूरे देश को, पूरे समाज को और पूरी दुनिया को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। यहाँ पर पधारे हुए हमारे गंगेले जी, हमारे सारे शिक्षक साथी, हमारे प्रिंसिपल सर और प्यारे बच्चों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मैं केवल एक ही बात कहूंगा बेटे कि आप सब लोग आज जो शिक्षा लें कि हम अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तभी युवा दिवस मनाने के लिए हमारा सार्थक होगा। यहाँ पर आना, यहाँ पर रुकना। आप सबको फिर से एक बार युवा दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। सर 2 शब्द बोल दीजिए। यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा युवा दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ, जैसे गंगेले सर ने और जैन सर ने जैसे 2 शब्द कहे हैं, उन्हीं कड़ी के अंतर्गत मैं यही कहूंगा कि आज का युवा, हमारे जो पूर्व युवा थे स्वामी विवेकानंद जी, अगर उनके आदर्शों का एक भी अनुसरण कर लिया हमने, तो मुझे लगता है कि देश कहाँ का कहाँ पहुंच सकता है और युवाओं के लिए ये बहुत उपलब्धि का विषय होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं इसके उपलक्ष्य में सभी को बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा इन्होंने अपनी माँ से ही ग्रहण की थी और फिर ये स्कूल जाना इन्होंने प्रारंभ किया। एक बार पढ़ाई कर रहे थे और उनके सामने से बहुत सारे लोग निकल गए, उन्हें पता भी नहीं चला। ये इतनी गंभीरता से अपनी पढ़ाई करते थे। और ये बड़े हुए तो एक बार इन्हें मौका मिला शिकागो में जाने का, भाषण देने का। इनने वहाँ बहुत अच्छे से भाषण दिया था और इनका भाषण बहुत लंबे समय तक चला। और वहाँ पे एक औरत आई तो उनने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो उनने कहा कि आप हमें ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकती है, क्योंकि पता नहीं कि आप हमसे शादी करेंगी तो हमारे जैसा ही पुत्र होगा या नहीं। तो उनके ऐसे विचारधारा की वजह से हम उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस पर एनसीसी किट द्वारा